लगे, ऐ उमर, इस सख्त दोपहर में इतनी अब्दुल्ला का फैसला करने के लिए घर से निकल पड़ा हूं। नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा, मोहम्मद को कत्ल करके बनु हाशिम और बनु जोहरा से कैसे बच सकोगे? हजरत उमर ने कहा, मालूम होता है तुम भी अपना पिछला दीन छोड़ के बेदीन हो चुके हो। नईम ने कहा, ए उमर, एक अजीब बात ना बताओ, तुम्हारे बहन और बहनोई तुम्हारा दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हैं। यह सुनकर उमर गुस्से से बेकाबू हो गए और सीधे बहन बहनोई का रुख किया और दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर चंद मुसलमान छुपकर कुरान पढ़ रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आवाज सुनकर सब लोग डर गए और कुरान की औराक छोड़कर इधर उधर छुप गए। बहन ने उठकर दरवाजा खोला तो हजरत उमर चिल्लाकर बोले कि ए अपनी जान की दुश्मन, क्या तू भी मुसलमान हो गई है? फिर अपने बहनोई हजरत साद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु पर झपटे और उनकी दाढ़ी पकड़कर उनको जमीन पर पटक दिया और सीने पर सवार होकर मारने लगे। उनकी बहन फातिमा अपने शौहर को बचाने के लिए दौड़ पड़ी तो हजरत उमर ने उनको ऐसा तमाचा मारा कि उनके कानों के झूमर टूटकर गिर पड़े। उमर, सुन लो, तुमसे जो हो सके कर लो। बहन ने जोशे गजब में कहा, उमर, अगर तेरे दीन के बजाय दूसरा दीन ही बरहक हो तो? एक दिन गुस्से में भरे हुए हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु नंगी तलवार लेकर चल पड़े। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हो गई। नईम बिन अब्दुल्ला कहने लगे, ऐ उमर, इस सख्त दोपहर में इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? उमर कहने लगे, आज मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का फैसला करने के लिए घर से निकल पड़ा हूं। नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा, मोहम्मद को कत्ल करके बनु हाशिम और बनु जोहरा से कैसे बच सकोगे? हजरत उमर ने कहा, मालूम होता है तुम भी अपना पिछला दीन छोड़ के बेदीन हो चुके हो। नईम ने कहा, ए उमर, एक अजीब बात ना बताओ, तुम्हारे बहन और बहनोई तुम्हारा दीन छोड़कर बेदीन हो चुके हैं। यह सुनकर उमर गुस्से से बेकाबू हो गए और सीधे बहन बहनोई का रुख किया और दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर चंद मुसलमान छुपकर कुरान पढ़ रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आवाज सुनकर सब लोग डर गए और कुरान की औराक छोड़कर इधर उधर छुप गए। बहन ने उठकर दरवाजा खोला तो हजरत उमर चिल्लाकर बोले कि ए अपनी जान की दुश्मन, क्या तू भी मुसलमान हो गई है? फिर अपने बहनोई हजरत साद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु पर झपटे और उनकी दाढ़ी पकड़कर उनको जमीन पर पटक दिया और सीने पर सवार होकर मारने लगे। उनकी बहन फातिमा अपने शौहर को बचाने के लिए दौड़ पड़ी तो हजरत उमर ने उनको ऐसा तमाचा मारा कि उनके कानों के झूमर टूटकर गिर पड़े और उनका चेहरा खून में लथपथ हो गया। बहन ने साफ साफ कह दिया कि उमर, सुन लो, तुमसे जो हो सके कर लो। बहन ने जोशे गजब में कहा, उमर, अगर तेरे दीन के बजाय दूसरा दीन ही बरहक हो तो? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, मैं शहादत देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पर मायूसी के बादल छा गए और उन्हें अपनी बहन के चेहरे पर खून देखकर शर्म और नदामत भी महसूस हुई। कहने लगे, अच्छा, ये किताब जो तुम्हारे पास है जरा मुझे भी पढ़ने को दो। बहन ने कहा, तुम नापाक हो, इस किताब को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं, उठो गुस्ल करो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उठकर गुस्ल किया, फिर किताब ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। कहने लगे, ये तो बड़े पाकीज़ा नाम है। इसके बाद सूरह ताहा की कुछ आयतें तिलावत की और कहने लगे, ये बड़ा उम्दा और बड़ा अच्छा कलाम है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताओ। उसी वक्त एक सहाबी हजरत हब्बाब रजी अल्लाह अन्हु उमर के ये फ़िक्रे सुनकर अंदर से बाहर आ गए और कहने लगे, उमर, खुश हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात की रात तुम्हारे मुताल्लिक जो दुआ की थी कि ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या अबू जहल बिन हिशाम के ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत पहुँचा, ये वही है। और इस वक्त रसूलुल्लाह सफ़ा के पास वाले मकान में तशरीफ़ फरमा है। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तलवार हमाइल की और उस घर के पास आकर दरवाजे पर दस्तक दी। एक आदमी ने उठकर दरवाजे की दराज से झांका तो देखा कि उमर तलवार हमाइल किए मौजूद है। उसने जल्दी से लपक कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी और सारे लोग सिमेट कर यकजा हो गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या बात है? लोगों ने कहा, उमर हैं। हजरत हमजा रजी अल्लाह ने कहा,
बस उमर है, दरवाजा खोल दो। अगर वो खैर की नीयत से आया है तो उसे हम खैर अता करेंगे, और अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया है तो हम उसी की तलवार से उसका काम तमाम कर देंगे। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ फरमा थे। आप अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हो रही थी। वही नाजिल हो चुकी तो हजरत उमर के पास तशरीफ लाए। बैठक में मुलाकात हुई। आप अलैहिस्सलाम ने सख्ती से झटकते हुए फरमाया, उमर, क्या तुम इस वक्त तक बाज ना आओगे जब तक अल्लाह ताला तुम पर भी वैसी ही जिल्लत और रुसवाई और इबरतनाक सजा नाजिल न फरमा दे जैसी वलीद बिन मुगीरा पर नाजिल हो चुकी है। आप अलैहिस्सलाम के इस इरशाद के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के लबों से आहिस्तगी से इस्लाम कबूल करने के अल्फाज निकले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नका रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, और यकीनन आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मारे खुशी के नारे तकबीर बुलंद फरमाया, और ये मंजर देखकर सबकी जबानों पर यक आवाज अल्लाहु अकबर गूंज उठा। फिर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये छुप छुप कर खुदा की इबादत करने के क्या मानी? उठे, हम काबा में चलकर अलल ऐलान खुदा की इबादत करेंगे, और खुदा की कसम, मैं कुफ्र की हालत में जिन जिन मजलिसों में बैठकर इस्लाम की मुखालफत करता रहा हूं, मैं अब इन तमाम मजालिस में अपने इस्लाम का ऐलान करूंगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात को लेकर 2 कतारों में रवाना हुए। एक सफ के आगे आगे हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु चल रहे थे, और दूसरी सफ के आगे आगे हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। इस शान से मस्जिद हराम में दाखिल हुए और नमाज अदा की, और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हरम काबा में मुशरिकीन के सामने अपने इस्लाम का ऐलान किया। ये सुनते ही हर तरफ से कुफ्फार दौड़ पड़े और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को मारने लगे, और हजरत उमर रजी अल्लाह भी उन लोगों से लड़ने लगे। एक हंगामा बर्पा हो गया। लोग हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को मार रहे थे और हजरत उमर लोगों को मार रहे थे, यहां तक कि सूरज सर पर आ गया और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु थक कर बैठ गए। लोग सर पर सवार थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ने कहा, जो बन पड़े कर लो। खुदा की कसम, अगर हम लोग 300 की तादाद में होते तो फिर मक्के में या तुम ही रहते या हम ही रहते। इतने में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का मामू अबू जहल आ गया। उसने पूछा कि ये हंगामा कैसा है? लोगों ने बताया कि हजरत उमर मुसलमान हो गए हैं, इसलिए लोग उन पर हमलावर हुए हैं। ये सुनकर अबू जहल ने खुती में काबा में खड़े होकर अपनी आस्तीन से इशारा करके ऐलान कर दिया कि मैंने अपने भांजे उमर को पनाह दी। अबू जहल का ये ऐलान सुनकर सब लोग हट गए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि इस्लाम लाने के बाद मैं हमेशा कुफ्फार को मारता और उनकी मार खाता रहा, यहां तक कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को गालिब फरमा दी। हजरत उमर का बयान है कि जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने सोचा कि मक्के का कौन शख्स रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा और सख्त तरीन दुश्मन है। फिर मैंने जी ही जी में कहा, ये अबू जहल है। इसके बाद मैंने उसके घर जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। वो बाहर आया और देखकर बोला, खुशामदीद, खुशामदीद, कैसे आना हुआ? मैंने कहा, तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैं अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद पर ईमान ला चुका हूं और जो कुछ वो लेकर आए हैं उसकी तस्दीक कर चुका हूं। हजरत उमर का बयान है कि ये सुनते ही उसने मेरे रुख पर दरवाजा बंद कर लिया और बोला, अल्लाह तेरा बुरा करे और जो कुछ तू लेकर आया है उसका भी बुरा करे। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और उमर बिन खत्ताब के मुसलमान हो जाने के बाद जुल्म के बादल छटना शुरू हो गए। हालत की रफ्तार बदल चुकी थी, लेकिन अबू तालिब के अंदेशे बरकरार थे। उन्हें मुशरिकीन की तरफ से अपने भतीजे के मुताल्लिक बराबर खतरा महसूस हो रहा था। वो पिछले वाकयात पर बराबर गौर कर रहे थे। मुशरिकीन ने उन्हें मुकाबला आराई की धमकी दी थी। अब सवाल ये था कि इन हालात में अबू तालिब को क्या करना चाहिए। उन्होंने ये मंजर देखा कि कुरैश खुलकर उसके भतीजे की दुश्मनी पर आ गए, तो उन्होंने अपने जिद्द आला अब्द मनाफ के 2 साहबजादों हाशिम और मुतालिब से वजूद में आने वाले खानदानों को जमा किया
और उन्हें दावत दी कि अब तक वो अपने भतीजे की हिफाजत और हिमायत का जो काम तन्हा अंजाम देते रहे हैं, अब उसे सब मिलकर अंजाम दें। इन कठिन समय में एकजुट रहना होगा। अबू तालिब की ये बात अरबी हमीयत के पेश नज़र उन दोनों खानदानों के सारे मुस्लिम और काफिर अफराद ने कबूल की। अलबत्ता सिर्फ अबू तालिब का भाई अबू लहब एक ऐसा फर्द था जिसने उसे मंजूर न किया और सारे खानदान से अलग होकर मुशरिकीन कुरैश से जामला और उनका साथ दिया। ऐलान नबूवत के 7वें साल में कुफ्फार मक्का ने जब देखा कि रोज़ बरोज़ मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है और हज़रत हमज़ा व हज़रत उमर भी रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे बहादुरान कुरैश भी दामन इस्लाम में आ गए, तो गैज़ व गज़ब में ये लोग आपे से बाहर हो गए और तमाम सरदारान ने और कुरैश और मलका के दूसरे कुफ्फार ने ये स्कीम बनाई कि हुजूर अलैहिस्सलाम और आपके ख़ानदान का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया जाए और इन लोगों को किसी तंगो तारीक जगह में महसूर करके उनका दाना पानी बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद हो जाएं। चुनाचे इस खौफनाक तजवीज़ के मुताबिक तमाम कबाइल कुरैश ने आपस में ये मुआहिदा किया कि जब तक बनी हाशिम के ख़ानदान वाले हुजूर अलैहिस्सलाम को कत्ल के लिए हमारे हवाले न कर दें, कोई शख्स बनु हाशिम के ख़ानदान से शादी ब्याह न करे, कोई शख्स उन लोगों के हाथ किसी किस्म के सामान की खरीद व फरोख्त न करे, कोई शख्स उन लोगों के हाथ किसी किस्म के सामान की खरीद व फरोख्त न करे, कोई शख्स उन लोगों से मेल जोल, सलाम व कलाम और मुलाकात व बात न करे, कोई शख्स उन लोगों के पास खाने पीने का कोई सामान न जाने दे। मंसूर बिन अकरमा ने इस मुआहिदा को लिखा और तमाम सरदारान कुरैश ने उस पर दस्तखत करके इस दस्तावेज को काबा के अंदर लटका दिया गया। अबू तालिब मजबूरन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे तमाम ख़ानदान वालों को लेकर पहाड़ की उस घाई में जिसका नाम शोबे अबी तालिब था पनाह गुज़ी हुए। अबू लहब के सिवा ख़ानदान बनु हाशिम के काफिरों ने भी ख़ानदानी हमीयत व पासदारी की बिना पर इस मामले में हुजूर अलैहिस्सलाम का साथ दिया और सब के सब पहाड़ के उस तंगो तारीक जगह में महसूर होकर कैदियों की सी जिंदगी बसर करने लगे। और ये 3 बरस का ज़माना इतना सख्त और कठिन गुजरा कि बनु हाशिम दरख्तों के पत्ते और सूखे छोड़े पक्का पक्का कर खाते थे। दरख्तों के पत्ते और सूखे छोड़े पक्का पक्का कर खाते थे और उनके बच्चे भूख प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर दिन रात रोया करते थे। इस बाइकआउट के नतीजे में हालात निहायत संगीन हो गए। गल्ले और सामान खुर्दनोश की आमद बंद हो गई क्योंकि मक्के में जो गल्ला या फरोख्तनी सामान आता था उसे मुशरिकीन लपक कर खरीद लेते थे, इसलिए महसूरीन की हालत निहायत पतली हो गई। उन्हें पत्ते और चमड़े खाने पड़े। फाका खुशी का हाल ये था कि भूख से बलकते हुए बच्चों और औरतों की आवाज़ें घाटी के बाहर सुनाई पड़ती थीं। उसके पास बमुश्किल ही कोई चीज़ पहुंच पाती थी और वो भी पसे पर्दा। वो अगरचे काफलों से सामान खरीद सकते थे जो बाहर से मक्का आते थे, लेकिन उनके सामान के दाम भी मक्के वाले इस कदर बढ़ाकर खरीदने के लिए तैयार हो जाते थे कि मैसूरीन के लिए कुछ खरीदना मुश्किल हो जाता। मुसलसल 3 साल तक हुजूर अलैहिस्सलाम, इसके बाद खानदान बनु हाशिम पर ऐसे मसाइब आए जिन्होंने तारीख का रुख बदल दिया। यहाँ तक कि खुद कुरैश के कुछ रहम दिलों को बनु हाशिम की इन मुसीबतों पर रहम आ गया और उन लोगों ने इस जालिमाना मुआहिदे को तोड़ने की तहरीक उठाई। चुनाचे हिशाम बिन अम्र आमरी, ज़हीर बिन उम्माया, अबुल बख्तरी वगैरह ये सब मिलकर एक साथ हरम काबा में गए और ज़हीर ने जो अब्दुल मुत्तलिब के नवासे थे कुफ़ार कुरैश को मुखातिब करके अपनी परजोश तकरीर में ये कहा कि ऐ लोगो, ये कहाँ का इंसाफ है कि हम लोग तो आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ख़ानदान बनु हाशिम के बच्चे भूख प्यास से बेकरार होकर तड़प रहे हैं। खुदा की कसम, जब तक उस वहशियाना मुआहिदे की या दस्तावेज फाड़ कर पाँव से न रोंद दी जाएगी, मैं हरगिज़ चैन से नहीं बैठ सकता। ये तकरीर सुनकर अबू जहल ने तलब कर कहा कि खबरदार, हरगिज़ तुम इस मुआहिदे को हाथ नहीं लगा सकते। ज़मा ने अबू जहल को ललकारा और उस जोर से डांटा कि अबू जहल की बोलती बंद हो गई। इसी तरह मुतम बिन अदी और हिशाम बिन अमरो ने भी खम ठोंक कर अबू जहल को झड़क दिया और अबू बकरी ने तो साफ साफ कह दिया कि ऐ अबू जहल, इस जालिमाना मुआहिदे से ना हम पहले राजी थे और ना अब हम इसके पाबंद हैं। इसी मजमा में एक तरफ अबू तालिब भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐ लोगो, मेरे भतीजे मोहम्मद कहते हैं कि इस मुआहिदे की दस्तावेज को कीड़ों ने खा डाला है और सिर्फ जहां जहां खुदा का नाम लिखा हुआ था उसको कीड़ों ने छोड़ दिया है। लिहाजा मेरी राय यह है कि तुम लोग इस दस्तावेज को निकाल कर देखो
अगर वाकई इसको कीड़ों ने खा लिया है, जब तू उसको चाक करके फेंक दो। और अगर मेरे भतीजे का कहना गलत साबित हुआ तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये सुनकर मुत्तम बिन अदी काबा के अंदर गया और दस्तावेज को उतार लाया, और सब लोगों ने उसको देखा तो वाकई अल्लाह ताला के नाम के सिवा पूरी दस्तावेज को कीड़ों ने खा लिया था। मुत्तम बिन अदी ने सबके सामने उस दस्तावेज को फाड़ कर फेंक दिया, और फिर कुरैश के चंद बहादुर बावजूद ये कि ये सब के सब उस वक्त कुफ्र की हालत में थे, हथियार लेकर घाटी में पहुंचे और खानदान बनी हाशिम के एक एक आदमी को वहां से निकाल कर लाए और इनको उनके मकानों में आबाद कर दिया। मंसूर बिन इकरमा, जिसने उस दस्तावेज को लिखा था, उस पर यह कहरे इलाही टूट पड़ा कि उसका हाथ शल होकर सूख गया। चुनाचे मुशरिकीन ने इस निशानी से भी रुख फेर लिया और अपने कुफ्र की राह में चंद कदम और आगे बढ़ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोबे अबी तालिब से निकलने के बाद फिर हसब मामूल दावत और तबलीग का काम शुरू कर दिया, और अब मुशरिकीन ने अगरचे बाइकआउट खत्म कर दिया था, लेकिन वो भी हसब मामूल मुसलमानों पर दबाव डालने और अल्लाह की राह से रोकने का सिलसिला जारी रखे हुए थे। चंद ही रोज के बाद अबू तालिब बीमार हो गए और कुरैश को मालूम हुआ कि उनकी हालत गैर होती जा रही है, तो उन्होंने आपस में कहा कि देखो, हमजा और उमर अब मुसलमान हो चुके हैं और मोहम्मद का दीन कुरैश के हर कबीले में फैल चुका है, इसलिए चलो अबू तालिब के पास चलें कि वो अपने भतीजे को किसी बात का पाबंद करें और हमसे भी उनके मुतालिक अहद ले लें, क्योंकि वल्लाह हमें अंदेशा है लोग उसकी वफात के बाद हमारे काबू में ना रहेंगे। तो कुरैश के 25 सरदारों का एक वफ्द, जिसमें अबू जहल, अबू सुफियान, उमैया बिन खलफ और उतबा बिन रबिया जैसे बासर लोग शामिल थे, अबू तालिब के पास पहुंचा। उन्होंने अबू तालिब से अर्ज किया, आप हमारे बुजुर्ग और सरदार हैं, आपकी हालत देखकर हमें फिक्र है कि आपके बाद आपके भतीजे और हमारे दरमियान मामला बिगड़ ना जाए। आप हमारे और उनके दरमियान कोई समझौता करवा दें कि वो हमें अपने हाल पर छोड़ दें और हम उन्हें उनके हाल पर। अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा और कुरैश की पेशकश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी। इस मौके पर जो मुकालमा हुआ वो तारीख का एक अहम हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए चचा, मैं उनके सामने एक ऐसा कलमा रखता हूं जिसे अगर ये मान लें तो पूरा अरब उनका ताबे हो जाएगा। अबू जहल जोश में आकर बोला, ऐसा एक कलमा किया, हम 10 कलमे कहने को तैयार हैं, बताओ वो क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, और फरमाया कि इन बुतों की पूजा छोड़ दो। वो ये कहते हुए वहां से उठ खड़े हुए कि अब हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला तलवार ही करेगी। फिर आपस में एक दूसरे से बोले, खुदा की कसम, ये शख्स तुम्हारी कोई बात मानने को तैयार नहीं, लिहाजा चलो और अपने आबा व अजदाद के दीन पर डट जाओ। लेकिन वक्त तेजी से बदल रहा था। वो साया जो 42 साल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर कायम था, अब रुखसत होने को था। एक तरफ बीमारी की शिद्दत थी और दूसरी तरफ मक्का के उफुक पर उदासी के बादल मुंडला रहे थे। अबू तालिब बिस्तरे मर्ग पर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सिरहाने तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलब थी कि काश चचा एक बार कलमा पढ़ लें। आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं, मगर सीरत अभी खत्म नहीं हुई। अगली किस्त में देखिए वो लम्हा जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे मजबूत साए हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। और फिर इसी के बाद एक और सदमा, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा की जुदाई। वो हस्ती जिन्होंने